और जी वंस अगैन वेलकम बैक। और रानी आपा के जो आजमुदा नुस्खे हैं वो बहुत मशहूर हैं पूरी दुनिया के अंदर। डॉक्टर साहब आई डोंट नो कि अगर आप हमें देख सकती हैं या नहीं देख सकती, बट आई थिंक आप हमें सुन सकती हैं, तो आप यू कांट तो आप कोई डॉक्टर साहब की आवाज़ खोल दीजिएगा ताकि वो कॉन्वर्सेशन में शरीक हो जाएं, तो आप कम से कम सुन सकेंगी हमको और आपको भी पता चलेगा रानी आपा हमें क्या बता रही हैं। तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो आई गो देयर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। रानी आपा क्या करेंगी, क्या बता रही हैं? बात करेंगे पिगमेंटेशन पे कि किस तरह घर बैठे आप घरेलू चीज़ों से अपने चेहरे को पिगमेंटेशन से बचा सकते हैं। और इसके अंदर बहुत ही सादा सी चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। ये तमाम चीज़ें अमूमन आपके किचन में मौजूद होती हैं, तो एक आध ऐसी चीज़ है जो आपको शायद बाज़ार से लेना पड़ जाए। सबसे पहले हम इसमें लेंगे समंदरी झाग। समंदरी झाग हम लेंगे आधा टीस्पून। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, इसको हम स्किन पर इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक पिंच। ये आपके पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में बहुत मुआविन साबित होता है। इसके साथ ही हम लेंगे कॉर्नफ्लावर, ये भी हम आधा टीस्पून लेंगे। और ये है पाउडर। अच्छा आपा, ये तो सारी चीज़ें आपको नॉर्मली मिलती हैं ना, आपके उसमें किचन के अंदर होती हैं? तमाम चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक समंदरी झाग है जो हमारे किचन में नहीं होता, लेकिन जिन लोगों के घर नहीं आपा, ये आप कह रही हैं कि नहीं होता। आपने जितना समंदरी झाग का नाम लिया है ना, आप यकीन माने किचन के अंदर समंदरी झाग बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल होता है। और अगर कराची में बारिश हो जाए तो समंदर भी किचन में होता है। यू हैव नो आइडिया। ये चीज़ें हमने आप लोगों को इतनी बताई हैं और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। और पिगमेंटेशन को अच्छा एक बार और बता दीजिए क्या क्या चीज़ें डाली हैं? इसमें हमने डाला है समंदरी झाग, बेकिंग पाउडर का एक पिंच, खाने का सोडा हमने लिया है, और कॉर्नफ्लावर का आधा टीस्पून। डन। और इसको हम मिक्स करेंगे खीरे के जूस के साथ। जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने भी बताया, तमाम लोग इससे मुत्तफ़िक़ हैं कि खीरा खाने में भी और लगाने में भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो इसका जो हम पेस्ट बनाएंगे वो हमने खीरे का ये जूस निकाल कर रखा हुआ है, इसके साथ हम बनाएंगे। और इस पेस्ट को हम अपने चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम महसूस करेंगे कि हल्के हल्के हमारा चेहरा खुश्क होना शुरू हो गया। अब आप अपने हाथ पे लगा के दिखा सकती हैं? अच्छा बिल्कुल, मैं लगा के दिखा सकती हूँ। हल्का हल्का खुश्क होना शुरू हो गया। जब ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा, और ख़ास तौर से हमारा जो डार्क हिस्सा होता है, ये डार्क सर्कल है। पिगमेंटेशन हमारी आँखों से लेकर कुछ लोगों को आपने देखा होगा कुछ एरो की तरह से ऐसे निशान पड़ जाते हैं, उसके लिए भी बहुत ही मुआविन साबित होगा। और पिगमेंटेशन सिर्फ चेहरे पर ही नहीं होती, आपकी गर्दन तक पर ये मुतासिर हो जाती है इससे। तो आप हल्के हल्के इसको लगाकर हल्का हल्का मसाज के साथ इसको बिल्कुल नेचुरल एयर में आप छोड़ देंगे खुश्क होने के लिए। जैसे ही आप महसूस करेंगे, इसको बिल्कुल खुश्क ना होने दें कि मास्क की तरह हो जाए। जब भी कोई चीज़ कोई भी पैक मास्क की तरह बन जाता है तो हमारे फेस पर रिंकल आना शुरू हो जाते हैं, और वो फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह होता है। ये बिल्कुल जब नर्म सा हो, हल्का सा ड्राई होना शुरू हो, तो इसी पेस्ट को या किसी भी, अगर आपके पास कोई बॉटल है या आपके पास वैसे ही अर्क़े गुलाब है, तो उससे अपने हाथ को, अपने चेहरे को जहाँ पर आपके गर्दन है गीला करें और हल्के हल्के हाथों से तकरीबन 10 मिनट के लिए इसका मसाज करें। अच्छा एक बात बताइए आप, थैंक यू आपा, मुझे ये बताइए कि कितने दिन लगते हैं सही होने में? कोई परसेंटेज है? कोई 12 दिन लगाएं, 15 दिन लगाएं, 10 दिन लगाएं, 3 महीने लगाएं, कितने दिन? ये जो मैंने आज का पैक बनाया है, इसमें चूँकि बेकिंग पाउडर भी शामिल है, ये तमाम चीज़ें स्किन की वाइटनिंग के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में जब आप पहले ही 10 से 15 मिनट में लगाकर अपने फेस को सादे पानी के साथ वॉश करेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट मिलेगा। आवाज़ नहीं आई? नहीं आपा, दोबारा ये रिप्ले होगा, आपकी आवाज़ नहीं आई है, किसी को भी नहीं आई है, सो विल डू अ रिप्ले। मैंने आपसे सवाल किया, मैं दोबारा से उसी जगह जाके हाँ जी। आज की जो रेमेडी है पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए नहीं, मैं वो सब आ गई है, सिर्फ ये बताइए कितने दिन इसको लगाना है? देखिए, ये पहली बार ही आपको रिजल्ट देगा और आप जज खुद होंगे। और तमाम रेमेडीज़ को कम से कम 15 दिन या 1 माह तक ज़रूर इस्तेमाल करें। 1 या 2 दिन इस्तेमाल करने के बाद इसको ना छोड़ देंगे, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये देखिए, तमाम चीज़ें धीरे धीरे नहीं आपा, हम सिर्फ ना ये नुस्खे छोड़ देते हैं, हुकूमत वैसे ही रहने देते हैं कि और मौका देंगे। आइए प्लीज़ बैठिए, तशरीफ़ लाइए। ये बातें कमज़ोर को दबा लेते हैं। नहीं, कमज़ोर कहाँ दबता है हमसे। आ जाइए, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कल ये ऐलान हुआ है कि जी PIA की परवाज़ें जो हैं वो यूरोप के लिए उनको मनसूख कर दिया गया है। आज हनोई से यानी वियतनाम से एक
ख़बर आई थी और वो ख़बर ये थी कि PIA के जो पाकिस्तानी नजात जो पायलट्स हैं जो पाकिस्तान ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी ग्राउंड कर दिया गया है। आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू एंड, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आई हैव नो आइडिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारा कसूर ज़रूर है, इसको याद रखिएगा। बाकी पिगमेंटेशन की बात हो रही है, क्लियर स्किन की बात हो रही है, जवान रहने की बात हो रही है, वो बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। क्या नाम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास के पास जाता हूँ। जी डॉक्टर साहिबा, क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, हम बात कर रहे हैं चेहरे की फ्रेशनेस की। ठीक है। और बेसिक हमारी प्रॉब्लम है अंडर सर्कल्स। ठीक है। अच्छा, लेकिन अंडर सर्कल्स हमें दूर करने, मगर साथ में जो हमने खाना है उस पर ज़रूर जोर देना है। ठीक है। मेरे पास जो चीज़ें हैं उसमें पोटैटो स्किन है और क्यूकम्बर स्किन है, साथ में कुछ जो मेरे पास क्यूकम्बर के स्लाइसेस भी हैं। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास लेमन जूस है और अर्के गुलाब है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स। उसमें कैसे होगा कि ग्लव्स अगर आप पहन लें तो अच्छा है। ठीक है। वैसे भी ये वबा के दिन है। ये क्यूकम्बर के मैंने स्लाइसेस लिए हैं और ये मेरे पास पोटैटो है। ठीक है। विटामिन सी से भरपूर है। आपने इसको अच्छे से वॉश किया, ऑब्वियसली आपने अपने हैंड्स भी बहुत अच्छे से वॉश किए। जो आपके स्ट्रोक्स होने चाहिए आपके चेहरे के ऊपर, वो इस तरीके से होने चाहिए कि आपने यूं अपने चेहरे के ऊपर स्क्रब करना है। द स्ट्रोक्स शुड बी वेरी जेंटल। ठीक है। जो आपके जो अंडर सर्कल्स हैं उस पर इस तरह से आपने यहाँ पे करना है, फिर आपने इस तरफ से भी इसको लेके जाना है। ठीक है। और यहाँ से आपका होगा जिस जिस जगह पे आपके पिगमेंटेशन है, इसके अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी इज़ अ ब्लीचिंग एजेंट, यानी कि ये आपके चेहरे को ब्लीचिंग इफेक्ट देता है, वाइटनेस की तरफ भी लेके जाता है। जो बच्चियां हमारे पास आती हैं जिनके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं और माएँ ये कंप्लेन कर रही होती हैं कि यहाँ से भी जो मेरी बेटी है उसकी जो नेक है ब्लैक हो रही है, स्पेशली वो लोग जो कि ओवरवेट हो जाते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, तब भी यहाँ से आप देखिए कि उनकी नेक ब्लैक हो रही होती है। तो ये जो स्किन्स हैं, आपके अंदर ख़ास रिवाज है कि जी आलू का छिलका उतार के यू जस्ट थ्रो अवे। ठीक है। या क्यूकम्बर की स्किन को थ्रो, प्लीज़ डोंट थ्रो दीज अवे। आप इनको स्ट्रोक्स के साथ आपने मसाज किया, दे रिलैक्स यू ऑल्सो। ठीक है। और बहुत अच्छे से ये आपने करने के बाद जो है ऐसे करके अपने आपको थोड़ा सा यूं करके थपथपाना भी है, जस्ट टू रिलैक्स योर सेल्फ। ठीक है। ये भी स्ट्रोक होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये वाले जो है ये इन्होंने कट इस शेप में कर दिया है। आई यूजुअली कट देम इन द राउंड शेप, जो आपके आँखों का शेप होता है वो। ठीक है। और उसके बाद आपने 10 मिनट्स के लिए इसको अपनी आँखों के ऊपर रख दिया एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड सिट डाउन। आप देखें कि यू रिपीट दिस इफेक्ट। आपने इसको 10 से 15 दिन किया एंड देयर इज एन अमेजिंग रिजल्ट इन योर अंडर सर्कल्स। ठीक है। और पिगमेंटेशन पे भी, बोथ ऑफ देम। इसके साथ पानी का इस्तेमाल 3 लीटर्स है। अभी आपने क्वेश्चन भी पूछा था हम कितना पानी पिए, रिक्वायर्ड कितना है। अच्छा, ये जो 3 लीटर पानी है, 3 लीटर, ये एट अ टाइम नहीं होगा। आप इसकी रूटीन ऐसे बनाएं कि 3 ग्लास पानी हर खाने से पहले। दिस इज द आइडिया। 3 ग्लास पानी हर खाने। 3 ग्लास पानी, देखो कितनी बड़ी बात है, 3 ग्लास पानी हर खाने से पहले, ताकि खाना कम खाओ। तो 5 दफा आपने खाना खाया, 3 ग्लास पानी हर खाने से पहले। 3 into 5 is 15 glasses। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस के लिए बिल्कुल मना है। कुछ पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, पानी देखते ही आप डूब के मर भी सकते हैं उसमें, जो कि आप करेंगे नहीं। लेकिन वैसे बता रहा हूँ, आपको पानी के करीब मत जाइएगा आप। So this is the idea how we calculate 3 into 5 is 15। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली खाने का कंजम्पशन कम हो गया। पॉलिटिशियंस की बात नहीं करी, I'm talking about as a dietitian। ठीक है। तो आपका पानी का इंटेक बढ़ गया और खाने का इंटेक कम हो गया। हम लोग सीधे साधे मासूम, हम पानी ज़्यादा पिएंगे। ओके, दिस इज द लेमन जूस। वो भी पानी ही पीते हैं, लेकिन पीने के बाद, मेरा मतलब है, और दूसरे मशरूबात पीने के बाद पानी ही पीते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लेमन जूस पिएंगे नहीं, हम लगाएंगे। सो दिस इज लेमन जूस एंड अर्के गुलाब। आफ्टर ऑल दीज इफेक्ट्स, जब आपने अपने आप को स्ट्रोक्स किया, मसाज किया, आपकी सर्कुलेशन भी अच्छी बढ़ गई चेहरे की, आप रिलैक्स हो गए, तो आपने कुछ कतरे ले लिए लेमन जूस के और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अर्के गुलाब।
इफ़ यू हैव अ स्प्रेइंग बॉटल, बहुत आराम से मिलती है, हार्डली 15 या 20 रुपए की छोटी वाली बॉटल, उसमें आपने फ्रेश लेमन ड्रॉप्स डाल दिए एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अर्के गुलाब, और जस्ट आप उसको अपने चेहरे पे स्प्रे कर ले एंड जस्ट लीव द रूम, गो आउट एंड रिलैक्स, वो आपके चेहरे पे रहे एंड जस्ट सी द रिजल्ट्स। मतलब बता दें कमरे से बाहर जाना है, कहीं और बाहर नहीं चले जाना, कमरे से बाहर जाना है, धूप में नहीं जाना। मतलब डॉक्टर साहबा ने बोला था ये लगा के बाहर जाना, मैं बाहर चली गई। बाहर जाना मीन्स यू आर नॉट गोइंग आउट इन द सनलाइट। अच्छा, मैं अपने सनग्लासेस वहाँ पे भूल आई हूँ, देयर इन माय कार। सनग्लासेस प्लीज लगाने ज़रूरी हैं। जो लोग सनग्लासेस का इट्स नॉट अबाउट फैशन और समथिंग, सनग्लासेस को रेगुलर तौर पे आपने यूज़ करना है। ये कोई वो बात नहीं है आप घर से बाहर जाती हैं, धूप है, कुछ भी है, वो लोग जिन्होंने रेगुलर तौर पे सनग्लासेस का इस्तेमाल किया, आप देखें उनके अंडर सर्कल्स, उनकी पिगमेंटेशन, उनके अंदर एजिंग का इफेक्ट बहुत लेट होता है। आपको एक काम करना है, यस, ब्रेक ले लीजिए। ले लेते हैं, आप लीजिए ना। चलें जी, अब हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। There you go. ऑलराइट जी, तो हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं जी। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जरा ये मशीनें तो बताएं ना। यस, कितनी? ये बिल्कुल बताता हूँ। 3 जी, चीज़ें जिसको सर। बताना है। एक बहुत सिंपल सी रेमेडी में मिल्क क्लेंजर कहते हैं जिसको, ठीक है। Okay. जिनको भी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन होती है या अंडर आइज डार्क सर्कल होते हैं, उसमें सिंपल से उनको कुछ भी नहीं करना, कॉटन लेनी है और उसमें जो स्किम मिल्क होता है वो उसको ऐड ऑन करना है। ठीक है। ये रोज़ाना का क्लेंजर है, ठीक है। कोई इसमें बहुत बड़े एक्सपेंसेस नहीं है। इसको सिर्फ आपने अच्छी तरह से डिप करके कॉटन में और जो अफेक्टेड एरियाज हैं उस पे वाइप करना है। That's it? That's it, रोज़ाना, सिंपल। I love it. I completely love it. एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, आपको पता है? अच्छा, डॉक्टर साहब को थोड़ा सा करवाना पड़ेगा। हाँ। क्लियोपैट्रा जो है वो बाद में बात देती थी, तो मैं कहता हूँ मजाक से कि उसको पता था कि इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, दैट्स व्हाई वो रिजुवेनेशन होती थी। क्लियोपैट्रा। सिमिलरली तो ये इसी तरह से हमारे यहाँ घर में यूज़ किया जा सकता है, जिसमें आप एज ए सिंपल क्लिनजर के तौर वो पर पता ना, एक जमाने में मेरी उनसे बहुत दोस्ती थी। ओह वाओ, आप इतने पुराने। I was the king, she was the queen। ओके फाइन, फैंटास्टिक। एक चीज़ ये हो गई, बहुत सिंपल सा, रोजाना यूज़ करें, रात में 5 मिनट्स करें, उसके बाद फेस वॉश जरूर करें, लगा हुआ नहीं छोड़ें उसको। Alright। सिमिलरली एक मैं बहुत सिंपल सा पैक बता रहा हूँ, ये हमारा कॉलिन क्ले होता है। Okay। सिंपल सा आप इसको 2 टेबलस्पून ले लीजिए Okay। और उसके अंदर ऐड ऑन कीजिए आप सिंपल, ये रोज पाउडर है, रोज सिंपल पाउडर, रोज पाउडर, okay। रोज पेटल्स के पाउडर होता है, उसको हम ठीक है। इसको भी हम 1 टेबलस्पून के अराउंड लेते हैं। Okay। और उसको लेकर हमने ऐड ऑन कर देना होता है कालीन पाउडर में। ये देखिए आपको पेटल्स के वो पता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। और ये हमारे पास जो है ना, ये उसको जिसको कहते हैं सैंडल, रेड सैंडल है, तो ये सैंडलवुड पाउडर होता है, इसको भी आप इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं। ये सारा पिगमेंटेशन और कॉम्प्लेक्शन के लिए हम मतलब एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, ये सैंडलवुड पाउडर। और इसी तरह से इसके अंदर आपको बेस लाइन बनाने के लिए स्किम मिल्क डालना है। स्किम मिल्क इसके अंदर ऐड ऑन किया आपने, एक पेस्ट फॉर्म में उसको डेवलप करना होता है और उसको आपने मास्क की तरह से स्प्रेड कर देना होता है। बस जो भी Okay। अफेक्टेड एरिया है उसमें आपने उसको पेस्ट बनाया। वाह और जी। एक सिंपल इमीडिएटली आपके लिए होता है, ये पैक होता है जो बन जाता है। ठीक और है। उसके ऊपर आपने जो अफेक्टेड एरिया होता है, इसमें मैं पूरा फेस, नेक, फ्रंट हर चीज़ कवर हो जाती है, कर सकते हैं, जो भी ठीक है। पिगमेंट्री एरिया, इस तरह से उसको स्प्रेड कर दिया एंड दैट्स इट। जबरदस्त। और ये 10-15 मिनट के बाद 20 मिनट्स में ड्राई हो जाता है, उसके बाद आप उसको वाइप ऑफ कर लें। और मैं बल्कि वाइप ऑफ में भी मिल्क क्लींजर यूज़ करता हूँ, ओके, तो उससे बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, दिस इज ये मेसोथेरेपी ट्रीटमेंट्स होते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक, स्पेशलाइज्ड, एडवांस ट्रीटमेंट्स होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इससे भी पिगमेंटेशन चली जाती है। इसमें हम कॉम्प्लेक्शन, पिगमेंटेशन, अंडर आइज डार्क सर्कल्स, तीनों को चीज़ों को ट्रीट करते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है मीजो वाइट, मीजो ठीक है ना, वाइट, और ये एक मीजो वाइट बूस्टर होता है। ठीक है। इसके इनका क्या होता है कि इसको हम जो भी आपके जो जिस तरह की प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से हम बूस्टर या सिंपल मीजो वाइट जो होता है सीरम, उसको लेते हैं और उसको हम एरिया पे, जो भी एरिया होता है उसके ऊपर हल्का सा उसको स्प्रेड कर देते हैं। ओके। ये इंजेक्टेबल, ये लगता है इंजेक्टिंग करना होता है, इसको आप सब निकाल रहे हैं, जी टॉपिकली लगाते हैं, इसलिए कि कुछ डेमो वो डर जाते हैं टीवी वाले की, जो है इसको इंजेक्ट नहीं करना, नहीं इंजेक्ट नहीं करना। एग्जैक्टली, इसको सिंपल सा लिया आपने और चलो मैं इस वाले हाथ पे करता हूँ, जो है वो यूँ आपने स्प्रेड किया इसको और हल्के हाथ से एरिया पे कवर किया। ठीक है। अब ये फिर हमारे पास ये RF लेजर्स होते हैं,
रेडियो फ्रिक्वेंसी लेज़र जो अंडर आइज डार्क सर्कल्स के साथ रिंकल्स को भी कवर करते हैं, उसको फिर हम जो होता है उस एरिया पे हम, जैसे अगर ये अंडर आइज है तो मैं यूँ आइज पे यूँ जाऊँगा इस तरह से। ओके। और क्रोफीट्स को भी ट्रीट करते हैं हम, इसी तरह से रिंकलिंग को भी हम इसके साथ साथ। अच्छा, तो लेजर के जरिए ये आप मीजोथेरेपी करते हैं? मीजो होती है, बहुत सारी तरीके से होती है मीजोथेरेपी, मीजो गन से भी होती है, डर्मा रोलर अच्छा, से भी इससे होती है। होता क्या है? इससे ये होता है कि ये जो आपके जो नीचे पिगमेंट सेल्स बन रहे होते हैं, जो मेलानिन्स होते हैं, उनकी ओवर प्रोटेक्शन रुक जाती है। ठीक है। और मेलानिन्स पे ओवर प्रोटेक्शन की वजह से पिगमेंटेशन आती है, चाहे वो हाइपर पिगमेंटेशन हो, चाहे वो आपका डार्क तो सर्कल। ये जब करवाते हैं तो कितने दिन के बाद पिगमेंटेशन खत्म हो देखिए, जाती इसमें है? हम सेशंस रखते हैं, एवरेज वीकली सेशंस भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंटेशन। Okay. एक एवरेज टाइम स्किन हीलिंग का जो है ना, आप समझ लें साहिर, वो है 3 मंथ्स। 3 महीने। 3 महीने एक लगते हैं जिसमें एक अच्छे विजिबल चेंजेस आपको। और ये कितने सेशंस कराने होते हैं 3 महीने एवरेज में? भी मैंने बताया ना, वीक में या 15 डेज में एक सेशन एक भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द हाइपर पिगमेंटेशन। तो आप तकरीबन 6 सेशन के बाद एवरेज आपकी पिगमेंटेशन चेंज पता चलने लगता है। उसके साथ हम कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी करते हैं जो टॉपिकल एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं। मतलब एक पूरा प्रॉपर देखें, सिर्फ टोट के काम नहीं करते फ्रेंकली स्पीकिंग। उसके लिए आपको कुछ एडवांस, जिनकी बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन होती है, उनको हमें कुछ एडवांस चीज़ें देनी पड़ती हैं। जैसे आप ये अपनी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, दीज आर द एडवांस थिंग्स, Of course, ठीक है ना, of नैनो course. टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं तो सारी चीज़ों में, तो हमें वो देनी पड़ती है। आई। अच्छा, मैं जो प्रोडक्ट्स लेके आ रहा हूँ वो तो दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल हर्ब्स एंड वेरी ऑर्गेनिक, वेरी वेरी ऑर्गेनिक। एग्जैक्टली। और आप उसको लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो जो खाने की चीज़ें वो खाइएगा और जो लगाने की चीज़ें वो लगाइएगा। ऐसा नहीं कि मतलब हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बस इतना ख्याल रखिए कि चाहे वो रानी आपा के आजमुदा नुस्खे हों, या डॉक्टर साहब की बात हो, या डॉक्टर आयशा के हों, या डॉक्टर साहर के हों, या इवन मेरी प्रोडक्ट्स हों, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर यूजिंग इट। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा। आई वांट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हम खाना बनाने की तरफ जा रहे हैं, अगर आप लोग रहना चाहें तो प्लीज़ स्टे और इन्वॉल्व हो जाएं हमारे साथ। तो 2 सेगमेंट्स और होंगे, तो अगर आप रुक सकते हैं तो प्लीज़ रुकिएगा। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।